तो नमस्कार दगड़ियों, शाम का टाइम है और चर्चा का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ठीक है, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, जब से मैंने ये चर्चा वाला चैनल बनाया, कि भाई मेरा फर्स्ट ब्लॉग कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पहाड़ों की वास्तविक झलक आपको देखने को मिले। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये ब्लॉग शूट पहले भी कर सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं जिस साइड में था उस साइड से ये वाले पहाड़ तो भाई बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो हालांकि एक पहाड़ जो है मेरे घर के ऊपर ही है, बट इस प्रकार का इन्वायरमेंट मेरे को चाहिए था जो आज जाके मिला। तो स्वागत है आपका चर्चा के इस फर्स्ट ब्लॉक में। और दगड़ियों, आज चर्चा करेंगे हम पहाड़ों की जर्नल हालत पे। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज के इस चर्चा वाले ब्लॉक में आपको आपके साथ में चर्चा करूँगा सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की हो रही इस दुर्दशा के बारे में। ठीक है, तो सोचा कि इसके साथ आपको बैकग्राउंड व्यू भी इन पहाड़ों का ही मिले तो बेटर होगा। हालांकि ये चर्चा वाले विषय मैं ओपन बंद रूम से भी शूट कर सकता हूँ, बट दगड़ियों अगर विजुअली आप देखो इन पहाड़ों की हालत कैसी है तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, तो दगड़ियों एक्चुअली में पहाड़ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं या हो चुके हैं, कहीं कहीं हो चुके हैं और कहीं कहीं धीरे धीरे होने वाले हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि काफी जगह खेतीबाड़ी अभी भी हो रही है, लेकिन अभी भी हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ खेतीबाड़ी हो रही है, ऐसा लिख रहे हैं लोग कि अभी भी हो रही है। इसका मतलब बहुत पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं वो लोग, शायद जो काम पहाड़ों में कभी किया ही नहीं होगा। और ये सच्चाई है दगड़ियों। ठीक है, क्योंकि जब पूरे के पूरे पहाड़ बंजर पड़ जाएंगे और कहीं खेती होती रहेगी तो लोग वहाँ के लिए यही कहेंगे कि वहाँ अभी भी खेती हो रही है। ठीक है, जबकि कहना ये चाहता कि वहाँ खेती हो रही है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में तो भाई खेती खेती पे लोगों ने अपने बच्चे पाले हैं, अपनी जीविका चलाई है, अपने खानदान आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, उन्हीं पहाड़ों के लिए आज ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो क्या ही कहना भाई। ठीक है, देखो छोटा सा ब्लॉग होगा चर्चा में। आज मैं बात करूंगा पहाड़ों की इस दुर्दशा का कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार की दिशा दशा का। ठीक है, तो पहाड़ आज बिल्कुल से पूरी तरह से मृद हो चुके हैं, यानी कि पहाड़ अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। यकीन मानिए आजकल जो लोग पहाड़ों में आजकल हैं, ये कल नहीं रहेंगे, इस बात की श्योरिटी पूरी तरह से मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जो लोग पहाड़ों में हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है दगड़ियों वो ऐसा है कि जो घरों में लोग हैं ना, उनके पास भी अब पैसा आ चुका है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप लोग सोचते होंगे कि जो लोग घर में हैं उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन दगड़ियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल गांव में चंद लोग हैं और गांव के सारे जितने भी योजनाएं आ रही है, जितना भी सरकार द्वारा पैसा आ रहा है, जितनी भी गांव में खेती हो रही है, उस पूरी चीजों के हकदार वो चंद लोग ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी इनकम भी गांव में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, और वो वही पैसा इकट्ठा करके करते करते आज उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि वो भी अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं या पलायन कर चुके हैं या पलायन के प्लान में है। ठीक है, तो यकीन मानिए गांव में भी धीरे धीरे एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे अभी इतना जल्दी नहीं हो सकता है, मुझे पता है कुछ साल लगेंगे, लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि पहाड़ों में रह रहे कुछ चंद लोग भी अब पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, उसका कारण ये है दगड़ियों कि वो लोग यहाँ अगर कोई रहना भी चाहे, ठीक है, मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं जो कि काफ़ी एजेड हैं, यानी कि 80+ वाले, यानी कि जिन्होंने इन पहाड़ों को बसाने के लिए अपना खून पसीना सींचा है। तो उनका इन पहाड़ों को छोड़ने का मन आज भी नहीं कर रहा है। और यही एक कसर है, यही एक असर है कि पहाड़ आज थोड़ा बहुत जीवित है। ठीक है, उन्हीं लोगों के दम पे। वो पीढ़ी एक बार खत्म हो जाएगी तो यकीन मानिए नई पीढ़ी इन पहाड़ों में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। ठीक है, चाहे उनकी कितनी भी बड़ी मजबूरी आ जाए, चाहे वो बाहर जो है गाड़ी के नीचे मर जाएंगे, गाड़ी के नीचे आके मर जाएं, या भूखे रह लेंगे वो, या कुछ भी दुर्दशा हो जाए उनकी बाहर शहरों में, लेकिन फिर भी वो इन पहाड़ों का रुख नहीं करेंगे। ठीक है, तो दगड़ियों आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इन पहाड़ों से इन लोगों को इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है कि ये आज जिन पहाड़ों में इनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी पलते आ रहे हैं, उन पहाड़ों से इनका मोह इतना ज्यादा भंग हो चुका है कि आज ये यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
दगड़ियों इस दुर्दशा और दशा जो भी आज पहाड़ों की है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में ये बिठा लेना, मेरा ये फर्स्ट ही चर्चा का ब्लॉग है। इसमें मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूँ कि पहाड़ों की जितनी भी दुर्दशा हो रखी है, इसकी जवाबदारी हमारी बनती है। हम है इसके जवाबदार। आप समझ सकते हो दगड़ियों, इन पहाड़ों ने आपको 17-18 साल तक पाला है, पोसा है। ठीक है, इन्होंने शरण दी है आपको। और जब आप अच्छे खासे पेड़ की तरह खिलने लग गए, तो आपने इन पहाड़ों से मोह भंग करवा दिया। यानी कि पहाड़ तो हो गए बुजुर्ग और आप हो गए जवान। और जब इन पहाड़ों को आपकी ज़रूरत थी, जब इन बुढ़े पहाड़ों को अपने जवान औलादों की ज़रूरत थी, जो कि इन पहाड़ों को सींचते, जो कि इन पहाड़ों का ख्याल रखते, जब ये पहाड़ सोते तो उनको डिस्टर्ब ना करते, जब इन पहाड़ों को भूख लगती तो इनको खाना खिलाते, जब इन पहाड़ों को प्यास लगती तो इनको पानी पिलाते। ठीक है, लेकिन वो दौर अब चला गया है। तो स्वाभाविक सी बात है दगड़ियों, ये अपने बुजुर्ग पहाड़ मर जाएंगे। ठीक है, और इनकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम होंगे। ठीक है, और ये पाप हमको इतना ज़्यादा लगेगा, यकीन मानियो, यकीन मानो दगड़ियों, कोई अपने माँ बाप के साथ जाति करता है तो उसको भी इतना बड़ा पाप नहीं लगेगा जब वो अपनी मातृभूमि के साथ जाति करता है। मेरा इस ब्लॉग को कुछ भक्त लोग और कुछ अंध भक्त लोग ये मत समझना कि मैं जो बाहर जो गए हुए लोग हैं उनको घर बुलाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा 1% भी ये पॉइंट नहीं है। मैं आज इस ब्लॉग में ये क्लियर कर दूँ कि बाहर पहाड़ों से पहले भी लोग नौकरी करने के लिए गए, क्योंकि रोज़गार तो हमारे पहाड़ों में पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए तो हमारे पहाड़ों से हर कोई पहले से ही बाहर जाता आ रहा है। लेकिन उस टाइम जो है पहाड़ बंजर नहीं थे दगड़ियों, याद रखना। उस टाइम ये पहाड़ इस तरह से नहीं रो रहे थे। मैं जानता हूँ उस टाइम 4-4 5-5 भाई थे एक घर में, तो अगर 2 भाई जॉब के लिए आए हैं गए हैं तो 3 100% अपनी मन इच्छा से अपनी खेती बाड़ी संभालते थे और इन पहाड़ों की रक्षा करते थे। तो तब ये क्रिया चल रही थी दगड़ियों, तब ये पहाड़ फल फूल रहे थे। ठीक है, उस टाइम जो है बाहर का पैसे की भी वैल्यू थी, और पहाड़ के जो अन्न उगता था उसकी तो क्या ही कहना भाई। ठीक है, उसको तो आज लोग सपने में देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि आप लोग बाहर जॉब कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप पहाड़ में आओ और पहाड़ में रहो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। ये मैं जानता हूँ, आप लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ आज हो चुकी है, जिन मजबूरियों में आप फंस चुके हो। ठीक है, बट दगड़ियों एक बात ध्यान में रखना मेरी, मैं सब परिवार वालों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपका घर आबाद नहीं है और आप बाहर जो है, अगर आपका घर बर्बाद है पूरा और आप बाहर पूरा आबाद कर रहे हो, तो उस आबादी को अपनी सफलता बिल्कुल भी समझने की भूल न करे। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है कि जिन्हें, अब भाई जिनके पास सहारा ही नहीं है तो उनका तो बर्बाद होगा ही। ठीक है, वो तो 100% बात है, संतान इसी का नाम होता है। ठीक है, किसी बुजुर्ग आदमी की जब संतान नहीं होती है तो वो सबसे ज़्यादा चिंतित यही रहता है, वो भगवान से यही बोलता है कि हे भगवान, जब मेरी मौत हो तो बहुत शांतिपूर्ण हो जाए, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है जो मेरे को मेरी सेवा कर सके। तो वो सोचता है जब तक मेरे हाथ पैर चले तब तक मैं ठीक हूँ, और जब मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाए तो हे भगवान मुझे अपने पास बिठा देना। और अक्सर दगड़ियों उनके साथ ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि भगवान उनकी सुन लेता है। ठीक है, औलाद भगवान उनको ज़रूर नहीं देता है, लेकिन एक वरदान ज़रूर दे देता है। आपने सुना होगा, और ऐसी कहावतें आपके पास रोज़ घूम के आती होंगी। ठीक है, वैसा ही हाल हमारे पहाड़ों का भी है दगड़ियों। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की अगर घर में इस तरह से नहीं है, उनका तो बर्बादी होगा। और वैसे अगर उनका बर्बाद भी नहीं होगा दगड़ियों, उनका दूसरा संभालने वाले बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जनसंख्या की तो बात ही क्या कहना है। जहाँ पे एक आदमी की जरूरत होती है वहाँ पे 100 आदमी जॉब पे खड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, जनसंख्या में तो कमी नहीं हुई है। ठीक है, पहले जो पहाड़ों में 10 लोग थे आज 100 हो चुके हैं। पहले जो 10 लोग पूरे पहाड़ को आबाद करते थे, आज वो 100 लोग दगड़ियों यकीन मानिए पहाड़ों का एक खेत आबाद करने के भी सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरा शॉर्ट में यही कहना है आप लोगों से कि प्लीज़ और प्लीज़ पहले अपने घर आबाद कीजिए, और उसके बाद आप सेकेंडरी पे और चीज़ें रखिए। ठीक है, जॉब करना बाहर ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, लेकिन उसका हिसाब आपको खुद देखना है, क्योंकि इन पहाड़ों ने आपको जवान किया है, हवा पानी शुद्ध दिया है। ठीक है, आपको इनका मोल चुकाना होगा। ठीक है, आपको
जो आपने इनका खाना खाया, इनका नमक खाया है, उसको अदा करना होगा। और उसको अदा आप तभी कर सकते हो जब इन पहाड़ों के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गांव में आके खेती कीजिए, संभव भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दगड़ियों, आप एडजस्टमेंट ज़रूर करना चाहोगे और एडजस्टमेंट आपको ज़रूर करना चाहूँगा। मैं उदाहरण देता हूँ अपने गांव की। मेरे गांव है और मैं अपने गांव में एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि कुछ खेत बंजर है उधर और मैं उनको करना चाहता हूँ। ये बात दगड़ियों आज से 4-5 साल पहले की है, लेकिन उसमें भी लोगों ने मंजूरी नहीं दी थी, जबकि वहाँ इतनी सारी झाड़ियाँ हैं, उन खेतों से उनको कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। शायद अगर मैं उनमें थोड़ा बहुत खेती करता और कुछ उगाने की कोशिश करता तो जिनके खेत हैं उनको भी आते जाते कभी थोड़ी बहुत सब्जी मैं ऐसे ही दिया दे देता, ठीक है। लेकिन दगड़ियों, उन लोगों ने भी इसमें रजामंदी नहीं बिठाई और मेरा जो एक प्लान था, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इतना सब करने की, लेकिन इन पहाड़ों का प्यार ही था जो मैं इस कदम को उठाने जा रहा था। लेकिन लोगों ने उसमें भी अड़चने डाली। अब आप खुद सोच सकते हो कि मेंटेलिटी कैसी हो गई है। मेंटेलिटी मैंने आपकी जो माइंड सेट हो रखा है वो इस प्रकार से हो गया है कि मेरा बंजर है तो सबका बंजर ही रहना चाहिए, और अगर मैं नहीं खा रहा हूँ तो उसमें कोई और भी नहीं खाना चाहिए। तो इस सोच को बदलो। ये सोच अगर आपकी रहेगी तो इन पहाड़ों को आबाद कभी नहीं किया जा सकता है। और अगर आपकी ये सोच नहीं रहेगी दगड़ियों, तो यहाँ काम करने के लिए तो बाहर से भी लोग आ सकते हैं, जो कि हमारे खेतों को आबाद करके थोड़ा बहुत तो हमको भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी न रहें कि आपका खेत कोई कर रहा है तो वो हड़प देगा उसको या अपने नाम पे कर देगा और आपको उस ज़मीन से भगा देगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कानून के जानकार आप भी हो और कानून के जानकार वो शायद इतना नहीं होगा जितना आप हो। आप तो मालिक हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ खेती करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको यहाँ खेती करने दे ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात मैं यही बोल देता हूँ कि अगर आपकी बाहर अच्छी खासी जॉब है, चल रहा है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। आइए, त्योहारों में आइए, कोई सेलिब्रेशन करना है उसमें आइए, कभी आपकी जगह घूमने का मन कर रहा है उसमें आइए। अच्छी बात है, आप भी तभी आ पाओगे जब ये पहाड़ आबाद रहेंगे, जब यहाँ आने जाने के रास्ते बने होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे, यहाँ सब कुछ बंद हो जाएगा दगड़ियों, तो आप कितने भी फल फूल रहे हो बाहर, यहाँ आने का तो आपका मतलब ही नहीं है। और अगर कभी आना भी चाहो तो नहीं आ सकते दगड़ियों, यकीन मानिए बिल्कुल नहीं आ सकते। सारे रास्ते, घाट, चौराया सब बंद हो जाएंगे, पानी सब कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रहेगी हवा, जो कि ऊपर ही ऊपर जाएगी, और हवाई जहाज से तो आप यहाँ देख नहीं सकते, ठीक है। तो यही है आज की चर्चा का मेरा ये विषय। इन पहाड़ों के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सोचें, कुछ न कुछ ज़रूर करें अपने स्तर पे। इतनी जल्दी इन पहाड़ों को मृत मत कीजिए। अभी इनको आबाद किया जा सकता है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अभी इन पहाड़ों को आबाद किया जा सकता है। लेकिन वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है जब आप इन पहाड़ों को आबाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, आज का चर्चा का विषय मेरा यही था। पहाड़ों के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी थी। नेक्स्ट चर्चा के विषय में उठाएंगे कोई और टॉपिक अपने पहाड़ों के ही बारे में, ठीक है। तब तक के लिए विदा लूँगा। उम्मीद करूँगा आप अपने सजेशन ज़रूर दोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे पहाड़ी भाइयों के साथ। चैनल पे नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर करना। बिना सपोर्ट का हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। खाली बोल सकते हैं हम, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप हमको सुनोगे नहीं, बाहर हमारी बातों को भेजोगे नहीं, हमारी बातों का विरोध, कोई बात हम गलत बोल रहे तो उसका विरोध नहीं करोगे, तो हम में भी कहाँ भाई सुधार आएगा, ठीक है। तो दगड़ियों, प्लीज़ और प्लीज़ मैं एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दगड़ियों नेक्स्ट चर्चा के विषय में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।